हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पवन राव आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की अभी तक 7 क्लासेस पढ़ा चुका हूं और ये है क्लास नंबर 8। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी 10 क्लासेज होंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए क्लास नंबर 8 की हम लोग शुरुआत करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप लोग किसी भी रुपए को आप लोग अलग अलग भागों में अगर बांटते हो, यहाँ पर मान लो 85,000 रुपीज़ को दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16 एंड 2/3% है। 16 से ही 2/3% है पहले भाग पर भी, और दूसरे भाग पर भी रेट जो है वो 16 एंड 2/3% है। इसको उधार दिया है 10 साल के लिए और इसको उधार दिया है 12 साल के लिए, और उनका 10 साल बाद और 12 साल बाद जो है वो अमाउंट अपने पास सेम है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने पास सेम है, लेकिन 10 साल बाद और 12 साल बाद उनका जो अमाउंट है वो अपने पास दोनों का बराबर है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। समझने की हम लोग शुरुआत करते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास है वो ये है। पहला बेसिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वेशन याद रखना, कौन सी रेट से? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। और यहाँ पर अपने पास ध्यान रखना दोनों का अमाउंट बराबर है, मिश्र धन दोनों का बराबर है। तो कभी कभार कुछ बच्चे देखकर डर जाते हैं कि अरे ये तो अमाउंट अपने पास सीआई का क्वेश्चन है और 10 साल और 12 साल का सीआई सर दिया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? फिर बाहर आकर आप लोग दूसरे बच्चों को और डराना शुरू कर देते हो। तो ध्यान रखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग को अगर मैं एक्स रुपीज मान लूं और दूसरे भाग को एक बार वाई रुपीज मान लूं, तो बताओ इसका अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होगा एक्स इंटू 1+r। रेट अपने पास है 50/3 की पावर अपने पास लग जाएगा 50/3 और परसेंट के कारण 100 और ऊपर पावर लग जाएगा 10। ये कितना होगा? y इंटू 1+ अपने पास 50/3 और परसेंट के कारण अपॉन में 100 और अमाउंट बराबर है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है जब भी सीआई के क्वेश्चन में अमाउंट दे, हमेशा और हमेशा आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। तो कैसे हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चंस को? यहाँ से मुझे बताइए, 10 साल दिया हुआ था 10 साल, 12 साल दिया हुआ था तो 12 साल। यहाँ से मुझे बताइए क्या 6 बार कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 6/7/6 की पावर अपने पास ये हो जाएगा 10 और ये y इंटू 7/6। ऐसे ही जब सोल्व करोगे कि पावर अपने पास 12। x/y जब पावर नीचे जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पता है क्या कि पावर नीचे जाएगी तो 12 में से 10 घटाओगे तो 7/6 की पावर बची कितनी? तो आप कहोगे सर 2 बची। तो x/y बराबर क्या 49 और 36 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 49 और 36 आ गया है। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है एक्स और वाई दोनों का रेशियो आ गया है। तो जो भी पैसे अपने पास हैं 85,000 रुपीज़, उसमें एक्स और वाई पहला भाग और दूसरे भाग का रेशियो अपने पास आ चुका है। और पहले भाग और दूसरे भाग का रेशियो क्या अपने पास 49:36 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो 85,000 के नीचे तो आप लोग कितना लिख दोगे? 85 आप लोग लिख दोगे, दोनों का सम। पहला भाग अगर पूछा है, ए का भाग अगर पूछा है तो गुना कर दो आप लोग 49 से, और दूसरा भाग अगर पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल। देखिए ये मेरी आदत है, पहले क्वेश्चन को मैं बेसिक से आप लोगों को समझाता ही समझाता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को वहां पर आसानी से ढंग से समझ पाओ कि किस टाइप का क्वेश्चन है। और एक बात मैं बहुत बार सीआई के क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि कभी भी अगर अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला आपको अमाउंट का ही लगाना है, ये याद रखिए आप लोग। कभी भी अगर अमाउंट दे तो फॉर्मूला आपको अमाउंट का ही लगाना है, ये आप लोग याद रखिए। तो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, एक तो तरीका ये है ही, क्या सर एग्जाम में ऐसे करेंगे क्या? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन करने का ये वाला तरीका नहीं होता। तो फिर सर एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करें? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो अपने पास है वो क्या होगा, आइए मैं आपको सिखाता हूँ और सीखने की आप लोग कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन में रेट अगर 16 से ही 2/3% है, पहले मैं क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूं,
फिर क्वेश्चन अज्ञान में कैसे करना चाहिए मैं ये बताता हूं। डायरेक्ट आकर ट्रिक सीखना, ऐसे मत करना, ये कर लेना, इस टाइप के बजाय आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा करो। फिर ये ट्रिक्स कहां से बन रही है खुद को याद होना शुरू हो जाएंगी और फिर आप लोग भूलोगे नहीं अकेली ट्रिक्स याद करोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। तो इस टाइप का यहां पर फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन अपने पास है 1/6। तो बताइए 6 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 7 हो गया है। और याद रखना जब भी 2 साल का अंतर हो तो आप लोग स्क्वायर कर दो, 3 साल का अंतर हो तो आप लोग क्यूब कर दीजिए, 4 साल का अंतर हो तो पावर 4 कर देना। यहां पर क्योंकि 2 साल का अंतर है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर करते ही क्या 36 और 49 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 36 और 49 अपने पास हो गया है, जो कि बिल्कुल अपने पास ठीक है। 36 और 49 तो टोटल 85,000 रुपीज अपने पास है और ये रेशियो हो गया। देखिए टाइम बचाना है तो कुछ चीजें आप लोगों को याद भी रखनी पड़ेंगी। अब दिक्कत ये है कि पहला भाग कौन सा होगा और दूसरा भाग कौन सा होगा। इस टाइप के इक्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी, टोटल के नीचे तो टोटल बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों पूछ ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार पहला भाग या दूसरा भाग पूछेगा तो किससे गुना। देखिए बेसिक तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बेसिक तरीके में आप करते गए एक्स और वाई का रेशियो आ गया, पता है ये पहला भाग है, पता है ये दूसरा भाग है। लेकिन अज्ञान में ये वाला क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो ऐसे अपन लोग बेसिक से तो टाइम काफी लगेगा और अज्ञान में पूरा खेल टाइम का ही है। तो बेसिक समझाकर मैं ये भी बताता हूं कि अज्ञान में क्वेश्चन कैसे करना चाहिए और वहां का तरीका ये होगा, अगर कभी भी अंतर 2 साल का है, जैसे 10 साल और 12 साल, तो आप लोग स्क्वायर कर दो 6 से 7 तक। क्यों 3 साल का अंतर है तो क्यूब कर दो, 4 साल का अंतर है तो पावर 4 कर दो, एक ही साल का अंतर है तो 6 से आप लोग 7 रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, 49 और 36 तक समझ में आ गया। लेकिन अब किससे गुना करूं? याद रखिए एक बंदे को तो आपने जो पैसा है, ध्यान से सुनिए, एक कोई बंदा है उसका पैसा रेट सेम है 10% की दर से। ए अपने पास कोई भी बंदा है और बी कोई बंदा है 10% की दर से। ए के पास ये पैसा 1 साल में ही उतना हो गया जितना इसको करने में 100 साल लगे। ए के पास 1 साल में उतना पैसा हो गया जितना बी को उसके बराबर आने में 100 साल लगे। तो शुरुआत में पैसा किसके पास ज्यादा था? तो आप कहोगे सर शुरुआत में पैसा ए के पास ज्यादा है। यदि अपने पास कभी भी ऐसा हो कि ए ने रेट दोनों की सेम हो, ध्यान से समझना, ए के 1 साल में उतने हो गए पैसे बढ़कर जितने बी के बेचारे को 100 साल लग गए उतने उसके बराबर आने के लिए, तो शुरुआत में पैसा किसके पास ज्यादा था? तो आप कहोगे सर ए के पास ज्यादा था। तो हमेशा ध्यान रखना जिसके पास टाइम कम होता है और वो उसके बराबर अगर पहुंच गया तो शुरुआत वो कहीं आगे से वो कर रहा होगा। जैसे इसने 10% की रेट से 1 साल में वहां पहुंच गया जितना उसको उसी रेट से अपने को जाने में 100 साल लगे। तो बताओ किसके पास पैसा शुरुआत में ज्यादा था? तो ए के पास ज्यादा था। तो याद रखना जिसका टाइम कम होता है उसके पास पैसा ज्यादा और जिसका टाइम ज्यादा होता है उसके पास शुरुआत में पैसा कम रहेगा। क्या बात समझ पाए हो क्या? 2 बार मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो रट लेना। जिसका टाइम कम होता है उसके पास पैसा रहेगा ज्यादा शुरुआत में, और जिसका टाइम ज्यादा हुआ क्योंकि बढ़कर रेट सेम है, इसको एक पैसा 10 साल में उतना हो गया जिसका इसका पैसा 12 साल में जाकर उतना हुआ, तो शुरुआत में किसके पास ज्यादा पैसा था? इस व्यक्ति के पास शुरुआत में ज्यादा पैसा था। या बड़ा अंतर ले लोगे 1 साल और 100 साल तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अरे भाई ये तो 1 साल में उतना पहुंच गया जितना इसको पहुंचने में उसी रेट से 100 साल लगे, तो शुरुआत में ए के पास ज्यादा पैसा था। या तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो या याद कर लो, टाइम कम उसके पास पैसा ज्यादा। तो शुरुआत वाले के पास टाइम कितना है? 10%, तो ज्यादा वाले से गुना करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा 49, और ये अपने पास 36। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर ऐसे भी आ सकती है, सेम क्वेश्चन की। अब लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है एग्जाम में, ये भी आप लोग समझ लीजिए। इस प्रकार से भी अपने पास आ सकता है, एक बेटा 8 साल का है और दूसरा बेटा 10 साल का है। दोनों बेटों के एज जो है वो 18 साल के होने पर, ये मान लीजिए अपने पास 10 साल का है और एक अपने पास 8 साल का है। बिल्कुल ठीक है, 10 साल और अपने पास दूसरा बेटा है 8 साल का, और इनके 18 साल के होने पर या 20 साल के होने पर दोनों को समान धन प्राप्त हुआ। तो मुझे बताइए 20 साल के होने पर समान धन अगर प्राप्त हुआ है तो इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा? तो आप कहोगे सर 10 साल के लिए, और इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा? 12 साल के लिए। क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? 10
साल और 12 साल, ऐसे भी वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है। या तो सीधा लिखेगा 10 साल में बढ़कर ए का पैसा उतना हो गया जितना बी का 12 साल में बढ़कर हुआ, या तो ऐसे लिख देगा, या कहेगा एक व्यक्ति ने अपने धन को 2 भागों में, अपनी वसीयत को 2 भागों में बांटा और उसके बाद पहला बेटा उस टाइम 10 साल का था, दूसरा 8 साल का था। 20 साल के होने पर दोनों को समान धन प्राप्त हुआ, तो इसके पास पैसा रहा 10 साल के लिए, इसके पास पैसा रहा 12 साल के लिए। क्या टाइम तो 10 और 12 ही आएगा क्या? तो शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप के करवाता हूँ, फिर टाइप चेंज करता हूँ, कोई नए क्वेश्चंस पकड़ते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो हम लोग हैं वो हम लोग पकड़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आप लोगों को अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए और उनको करवाने की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको पता होगा, मेरी क्लास में क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो अपने पास सीधा सीधा तरीका है कि वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तब तो मुझसे पढ़ने का कोई फ़ायदा है। और रेगुलर रहो भाई, अगर रेगुलर नहीं रह पाओगे तो मैं चीज़ें आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, रेगुलर आप लोगों को रहना पड़ेगा। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि संत के ने अपने 2 बेटों के लिए 52,500 रुपये की वसीयत छोड़ी जिनकी उम्र 18 साल और 19 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 21 साल के होने पर, तो यहीं से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पर जो पैसा है वो 3 साल के लिए और यहाँ पर 2 साल के लिए। तो 10 से कितना हो गया? 11 अपने पास हो गया है। आप कहोगे बिल्कुल सर 10 से 11 कैसे हुआ? 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो वो होगी 1/10। तो 10 से अपने पास 11 हो गया। और अंतर कितने साल का है? दोनों बेटों में 1 ही साल का अंतर है, तो यही अपने पास होगा। और मुझे बताइए 52,000 अपने पास 500 के नीचे आप लोग लिखोगे 21 और छोटे बेटे का भाग पूछा है, तो इसमें आप लोग याद कर सकते हो छोटे बेटे को कम पैसे मिलेंगे और बड़े बेटे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। छोटे को कम, बड़े को ज़्यादा। यहाँ पर छोटा बेटा है तो उसके लिए आप लोग कम पैसे, दोनों में कम कौन है? 10 कम है। छोटे बेटे को पूछे तो 10 से गुना कर दो। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 21 गुना 2 42, 21 गुना 5 105, जीरो ये लग जाएगा। तो क्या आंसर 25,000? अगर यूपीएसआई का कभी पेपर देते आप लोग तो बताइए ये पेपर का क्वेश्चन जो है वो आप लोग आसानी से बताओ सोल्व कर लेते क्या? हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझ पाए हों, लेकिन उससे घबराना नहीं है, मैं और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस टाइप से सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए अपने पास 52,500 रुपये को जिनकी उम्र 18 साल और 19 साल है, तो मुझे बताइए 22 साल के होने पर यहाँ पर जब 21 साल के हो गए, तो 21 साल के जब हुए तो यहाँ पर अपने पास पहले बच्चे के पास कितने साल वो पैसे रहे? तो आप कहोगे सर 3 साल। और दूसरे के पास कितने साल रहे? 2 साल बाद अगर अमाउंट बराबर है और पैसा एक का x मान लो और दूसरे का आप लोग y मान लीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 10% है ही, तो ये 3 साल कहाँ से आया? क्या बात समझ पाए हो क्या? इन दोनों का अंतर जो है वो 3 साल। 19 साल का था, 21 साल का होने पर तो 2 साल। तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा x इंटू 1+r, तो 1+r करोगे 110/100 की पावर। इसके पास पैसा रहा 3 साल के लिए और इसके पास जो पैसा रहा है वो अपने पास 2 साल के लिए रहा है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब अगर अपने पास पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, इधर अपने पास नीचे लाओगे तो y/x बराबर क्या अपने पास 110/100 की पावर, क्या अपने पास यहाँ से मुझे बताइए एक ही बची क्या? इसीलिए यहाँ पर 10 से हम लोग 11 कर रहे हैं, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, ये जो होगा अपने पास बताइए x/y बराबर क्या 10/11 आ जाएगा क्या? ये छोटा बेटे का भाग 10 था जो 18 साल का था, तो टोटल 52,500। टोटल के नीचे टोटल आप लोग रेशियो यहाँ पर 21 है और छोटा भाग पहले छोटे बेटे का भाग पूछा है, तो छोटा बेटा वही है जो 18 साल के लिए, तो 21 से कट जाएगा 25,000। आंसर अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सर वो क्या तरीका थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कम पैसा रहेगा, ज़्यादा टाइम कम, वो कहाँ लगाऊं मैं? वो चीज़ ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा, तो आप कहोगे सर 3 साल के लिए रहा, तो 3 साल के लिए जो पैसा अपने पास रहा है उसको कम पैसा मिलेगा। तो जो अनुपात अपने पास बना रहे हो 10:11, 10 से बढ़कर 11, जो अपने पास पैसा 3 साल के लिए रहेगा उसके पास
पैसा कम रहेगा और जिसके पास 2 साल रहेगा उसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। या जब भी किसी की एज दे तो इसको तो डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हो कि जिस एक तो सीधा सीधा जब टाइम आपके पास है, जैसे 3 साल और 2 साल निकाल लिया, तो जिसका भाग अपने पास टाइम ज़्यादा है उसके पास पैसा कम। 3 साल वाले को अपने पास पैसा 10 देना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ तो सर समझ में आ रहा है एक्स कौन सा है वाई कौन सा है, लेकिन एग्जाम में तो यही लिखोगे डायरेक्ट 10 से 11 और वो कहेगा कि बताओ 3 साल वाले का बताओ 52,500, तो 3 साल वाले का पूछे तो दोनों में से कम कौन सा है 10 से गुना कर दो, और 2 साल वाले का पूछे तो 11 से गुना कर दो। आपके लिए ये लो, तो या तो देगा 3 साल और 2 साल ऐसे लिखकर, या कभी कभार एज देगा। तो एज में तो सीधा याद कर सकते हो, छोटा बेटा है उसके पास पैसा कम मिलेगा, बड़ा बेटा है उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में। क्यों सर? क्योंकि छोटा बेटा रहेगा उसके पास जब 21 साल का हुआ तो 3 साल के लिए रहा तो 3 साल, और बड़े बेटे को सिर्फ 2 ही साल, तो कम वाला टाइम ज्यादा पैसा, ज्यादा वाला टाइम कम पैसा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना आप लोग? लास्ट बार एक बार मैं बता देता हूं, मुझे लगता है मैंने ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको कि यहां पर अगर कभी भी अपने पास पैसा, या तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा 10 साल 12 साल, तो जिसके पास टाइम अपने पास कम है उसको पैसा ज्यादा, और जिसका टाइम ज्यादा है उसका पैसा कम। या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एज ही गिवन होगी, उसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, छोटे वाले को कम और बड़े वाले को ज्यादा, सीधा हिसाब किताब है, याद रखना। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बार बार मैं आपको समझाते रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर अब हम लोग विचार कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करके निकल जाएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। अकबर ने 14 और 15 वर्ष की आयु के 2 बेटों के लिए 44,100 की वसीयत छोड़ी, तो अंतर कितने साल का है? 1 साल का। सीधा करो अंतर, क्योंकि वहां पर भी जब 17 साल के रहे तो अपने पास यहाँ पर 3 साल और इसके पास कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो बाद में भी तो अंतर 1 का ही आना है। शुरुआत में अगर अंतर 1 का है दोनों बेटों में, तो बाद में भी 1 का ही अंतर अपने पास आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस 1 का रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो क्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 साल का अंतर है, तो सर ये हो गया 44,100 रुपए। मैं ज्यादा टाइम जो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रकार से। और किसका भाग पूछा है? छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो छोटे बेटे के लिए आप लोग गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे सर मैं 10 से गुना कर दूंगा, और 21 से ये कितनी बार कट जाएगा? 21 बार कट जाएगा। तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, 21,000 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से अब तो समझ पाया है क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे कर लिया है? बताइए आप लोग। तो करते चलिए, क्वेश्चन बढ़ते चलिए। एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, छोटे बेटे को पैसे कम, बड़े बेटे को ज्यादा। सर ये कम या ज्यादा क्या है? यहां पर दोनों में से हमें समझ में आ जाएगा। छोटा बेटा पूछे तो कम कौन सा है? 10, इससे गुना। बड़ा पूछे तो ये। अगर कभी भी उनकी एज दी हुई है तो छोटे बेटे को कम, बड़े बेटे को ज्यादा। सीधा सीधा हिसाब किताब है, और सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एसएससी जीडी वाले बच्चे, यूपीएसआई वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे, या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग दे रहे हो, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की संख्याएं चेंज कर सकता है। तो आप लोग इसको बार बार 3, 4, 5 बार पढ़िए, तब जाके आपका सही। 5 बार मुझसे नहीं पढ़ना है, 1 बार मुझसे पढ़ना है, उसके बाद 5 बार खुद को आपको लगाना है, ताकि सब कुछ आपका क्लियर होता हुआ चला जाए। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति के कुछ पैसे मिलते हैं, और 12 वर्षीय, तो अंतर कितने का है? अंतर आप लोग कहोगे सर 1 साल का है। केतन और तुषार को तभी मिलेंगे जब 22 साल, जब 22 साल के होंगे ना, सेम एज होगी, तो भी अंतर 1 का ही रहना है। आपके भाई और बहन में अंतर अगर 1 साल का है, तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे 22 साल के होगे ना, तब भी अंतर 1 का ही होगा। 25 साल के हो गए तब भी अंतर अपने पास 1 का ही होगा। 40, कितने भी बड़े हो जाओ, डिफरेंस हमेशा 1 ही रहना है, और वो डिफरेंस ही तो चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर अपने पास 11 और 12 1 साल का अंतर है, तो 8% का मुझे बताइए फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2/25 होता है। तो बताइए क्या 25 से 27 हो गया है क्या? कितना बड़ा क्वेश्चन है जिस पर पूरा बोर्ड भर गया, और उसको हम लोग छोटे से पार्ट में हम लोग सोल्व कर लेंगे। टोटल रुपए थे 24,700।
टोटल के नीचे टोटल वहाँ से 52 आएगा। और कौन से बेटे के? मंदार ने तुषार से शुरुआत में कितना पैसा दिया? मंदार ने तुषार को। अब तुषार छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है वो देखिए। और अपने पास 12 वर्षीय तुषार, तुषार बड़ा बेटा है तो तुषार का जो पार्ट अपने पास होगा, बड़े बेटे को तो ज़्यादा पैसा आपको देने पड़ेंगे, ऐसे अपने पास होगा छोटे बेटे को कम दोगे चल जाएगा, बड़े बेटे को ज़्यादा पैसा आप लोग दोगे। मुझे बताइए क्या इसको आप लोग यहाँ से बैठकर सोल्व कर पाओगे क्या? इस चीज़ को आप लोगों को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके अपने पास आंसर आ जाएगा। उस चीज़ को बैठकर अपने पास कैलकुलेट करना ही करना है, ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर इस टाइप की कैलकुलेशन आपके सामने अगर आती है तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि इसको आप लोग यहाँ से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट लगा पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे। आपको सबसे पहले डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट, ये पक्का मुझे आप पर उम्मीद है और आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। तो आप लोग मेरी 4-5 साल पहले की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन उससे बढ़िया कैलकुलेशन की वीडियो अभी भी आपको नहीं मिलेंगी। आप जाओ और वहाँ जाकर देख कर आओ कि डिवाइड हम लोग कैसे कर सकते हैं। डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। 5 का भाग सबसे पहले दोगे तो 5 का भाग कितनी बार? 4 बार। 5 गुना 4 20 और बचा कितना? 4। तो 47 को डिवाइड करोगे या 8 घटाओगे तो आप कहोगे सर 8 घटाएंगे 39 जैसे ही घटाओगे तो मुझे बताइए 5 का भाग कितनी बार? 7 बार। 35 बचा कितना? 4। क्या आप लोग इसमें घटाओगे? 7 गुना 2 14 घटाओगे। 7 गुना 2 14 सर माइनस करेंगे तो 26। 5 का भाग कितनी बार? 5 बार। और बचा कितना? 1। 5 गुना 2 10 0 तो 475। और 475 को बैठकर 27 से तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो ये अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। पहले या आप लोग काट दो, पहले 13 से काट दो और फिर आप लोग 4 से काट दो। जरूरी नहीं यही तरीका लगाओ, पहले आप लोग 13 से काट दीजिए 4 बार और 13 से इसको काट दो। एक बार अपने पास कट गया और 11 बचा, 13 नीम 117 डबल 0। 4 से इसको काट दो 25 बार। 19 गुना 25 गुना 27 मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, क्योंकि 4 से ये 475 टाइम कट जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग काट सकते हो, लेकिन डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग जरूर सीखिए सभी लोग मिलकर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक बढ़िया क्वेश्चन है। सेम ही टाइप के क्वेश्चन सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीआई के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो गए होंगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने वो करवा दिए। अब हम लोग एक बीच में एक अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को आप लोग पॉज करो। सामने से मैं हट गया हूँ, मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर गया है और उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अपनी बचत में 3 और 5 के अनुपात में ए और बी में 1.5 वर्ष के लिए ए में अर्धवार्षिक रूप से 20% की दर से, तो ए और बी में देखिए इसने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है 300 और 500। ए में अर्धवार्षिक अगर है, ए में अर्धवार्षिक अगर है 20% की ब्याज की दर और टाइम अपने पास कितना है? 1.5 वर्ष है। तो बताओ रेट आदि और टाइम क्या डबल हो जाएगा क्या? 3 साल और रेट आदि 10% बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे बताओ रेट 10% है बी में और ईयरली अगर है तो पहले 1.5 वर्ष का 1.5 ईयर का रेट जो है वो 10% है। तो बताओ यहाँ पर इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे यहाँ पर सर इफेक्टिव रेट जो होगी वो 33.1% होगी। और मुझे बताइए यहाँ पर इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर इफेक्टिव रेट पहले साल के लिए, क्योंकि ईयरली है, हाफ ईयरली होता तो रेट आदि टाइम डबल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ईयरली है तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 6 महीने के लिए 5%, 10 प्लस 5 प्लस 10 गुना 5/100, तो यहाँ पर कितना होगा? तो 15.5% अपने पास होगा। ये लीजिए यहाँ पर जो होगा सर वो होगा 15.5%। तो क्या आप लोग ये वाली रेट यहाँ से बताइए 300 का 33.31% निकाल सकते हो क्या? आप लोग निकालिए 300 का 33.1%। देखिए जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन बहुत है इतनी जगह तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 99.3%। और इसकी इफेक्टिव रेट अगर मैं निकालना चाहूँ 500 का
15.5% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर 15 5 75 और 5 का आधा 2.5 अगर ऐड करोगे तो 77.5% अपने पास आ जाएगा। ये जो दोनों के बीच में 152.6 जो दिया हुआ है वो मुझे बताइए सम दिया हुआ है या अंतर दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ये तो अंतर दिया हुआ है दोनों के बीच में 152.6, दोनों का सम नहीं है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे 8। ये अपने पास 8 में से 7 माइनस करोगे तो अपने पास 1 होगा, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2, और बी में निवेशित की गई राशि पूछा है तो गुना कर दूंगा मैं 500 से। ये लीजिए 8 7 56, 7 और 5 12, 14 और 1 15, कि इससे 7 बार अगर कट गया है ये तो आंसर क्या 3500 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3500 आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं भी थोड़ा सा इस टाइप से कि मतलब बच्चे का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपके सामने ला सकता हूं, समझा सकता हूं। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, चाहे कितना भी अजीब, कितना भी बड़ा, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आप लोग खुद इसको सोल्व कर पाओगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करो और खुद से सोल्व करो भाई। मैं बार बार कहता हूं अगर आप लोगों को सीखना है मुझसे मैथ्स तो एक ही तरीका है कि आप लोग मुझसे पहले करो, पहले करो। मैं जैसे ही सामने से हटता हूं वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 14 ईयर वो फिर से वही आ गया। 14 साल शिव चौधरी और अपने पास शंकर चौधरी दो लोग हैं। अपने पास 3 साल का डिफरेंस है तो फ्रैक्शन कितना 1 बट्टे अपने पास 6 है। तो बताओ 6 से कितना होगा 7 अपने पास होगा। और 3 साल का अंतर अगर है आपके और आपके भाई और बहन के बीच में 3 साल का अंतर अगर है तो हमेशा 3 साल का अंतर रहना है। और कभी भी अगर 3 साल का अंतर अगर अपने पास है तो आपको पता होगा कि सर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो पावर 3 आप लोग कर दीजिए और पावर 3 करते ही अपने पास रेशियो में इस रेशियो में आप लोग बांट लीजिए। 22,360 है, 22,360। यहाँ पर अपने पास ये जो है टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 9 5 और 5 5 5 और अपने पास 9। यदि छोटे वाले बेटे का भाग पूछा है तो आप लोग छोटे बेटा जो कितने साल का है 14 का, तो छोटे वाले को कम मिलेंगे तो आप लोग गुना कर दोगे 216 से। मुझे बताइए क्या इससे 4 बार कट रहा है क्या ये? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बार। तो 0 और 8 64, ये अपने पास 8,640, 8,640, 8,640 में तो 3 ऑप्शन अपने पास हैं 8,640। बिल्कुल ठीक है, तो दूसरे का भी निकाल लेंगे। उसके लिए अपने पास जगह देखिए काफ़ी कम है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जगह चाहिए भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। आप लोग 4 बार कट रहा है 40 बार और गुना करोगे इसको तो इसको 40 से गुना कर लीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0 12 और अपने पास यहाँ पर 0 2 अपने पास ये रहा। चलिए ठीक है, 0 4 गुना 3 12, 16 और 1 17, 12 और 1 13, क्या 13,720 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13,720 आ गया है। तो ये दोनों ऑप्शन कौन से में हैं? तो सी अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व कर लिया है? आप भी ऐसे ही सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद से आपसे क्वेश्चंस होंगे, ये लीजिए। ये क्वेश्चन को जरूर आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, खुद से आप लोग कीजिए। ये लीजिए, अगर आपने वीडियो को पॉज किया है, मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप लोग चल पा रहे हो तो आप में से 90% बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। और आप लोग खुद भी देखोगे कि कहीं ना कहीं मैं आपसे गलती करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर यहां पर उस चीज का ध्यान रखो और एग्जाम में वो वाली गलती आप लोग नहीं करो। कैसे सर, क्या गलती कर दी हमने? आपने गलती ये कर दी कि यहाँ से 20 से अपने पास ये 21 लिख दिया है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/20 और आपने ये किया है कि 20 से अपने पास 21 लिख दिया। जबकि वो तो तब हम लोग करते हैं जब ब्याज हमें ब्याज मिलता है। तो ब्याज तो ऐड होता है लेकिन अब की बार ब्याज नहीं था,
5% वार्षिक दर से वो खर्च कर रहा है, तो मुझे बताइए क्या आपने पास 5% वार्षिक दर से खर्च कर रहा है तो 20 से 21 हो गया, 20 से 19 होगा। आप कहोगे अरे सर हमने तो गलती कर दी, 20 से 19 होगा। एक ने 9 साल के लिए और दूसरे ने, ए का 9 ईयर के लिए है और बी का अपने पास 11 साल के लिए है, तो अपने पास अंतर कितने का है, 2 साल का। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। क्या आपको कॉन्सेप्ट तो ये अब समझ में आ गया है क्या? मैं एक पॉइंट पकड़ा है और उसके हर टाइप के इक्वेशंस जैसे जैसे बन सकते हैं, ब्याज वाला भी बन सकता है, खर्च वाला भी बन सकता है, कैसा भी इक्वेशन बन सकता है, वो सारी बात मैं आपको समझा रहा हूं। टोटल 22,830 है, टोटल 22,830 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए 761 और ध्यान रखना खर्च। अब इसमें कौन सा भाग पहला होगा, तो यहां पर ए का भाग अगर आपको निकालना है तो आप लोग खर्च वाले क्वेश्चन में जिसका टाइम कम होगा उसके पास कम ही पैसा होगा, याद रखना। खर्च वाले, वैसे तो सर उल्टा हो रहा था, जिसका पास टाइम कम उसके पास पैसा ज्यादा, लेकिन अब उल्टा सोचिए, खर्च कर रहे हो। एक बंदे को, ए को खर्च किया जितने रुपए थे और डेली उतने ही रुपए खर्च कर रहा है और एक साल में उतने पैसे हो गए जितने बी ने 100 साल तक खर्च किए, उसके बाद इसके बराबर आया है। तो शुरुआत में किसके पास पैसे ज़्यादा थे? शुरुआत में बी के पास ज़्यादा थे, क्योंकि उसको खर्च करके वहां तक पहुंचने में 100 साल लगे और इसने एक साल खर्च करते ही बी के बराबर आ गए। तो शुरुआत में ए के पास पैसे कम, तो खर्च करने वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा होता है। जब आप लोग कमाते हो उस क्वेश्चन में तो उल्टा होता है, जिसके पास पैसा कम, जिसका टाइम कम उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और जिसका टाइम ज्यादा उसको पैसे कम से भी काम चल जाएगा। लेकिन खर्च करने वाले में सीधा सीधा हिसाब किताब, टाइम कम तो पैसा कम। तो इसका दोनों में से कम कौन है? तो ए के लिए 361 से गुना करोगे और बी के लिए याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेंगे। मैंने तो काफी जगह दोनों पूछ रखे हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गुना कर दोगे 400 से, इससे अपने पास कट गए 3 बार, तो आंसर कितना आ गया 12,000। इसका भाग 12,000 है और अपने पास यहाँ पर इसका जो भाग होगा वो 0, 3, 36 गुना 3 108, 10,830 पहले का और 12,000 दूसरे का। ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आ गया। आप सही कह रहे हो कि हमसे गलती हो गई थी, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ जाता है जिसमें अपने पास चक्रवर्ती जो ब्याज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर सर हम लोग कैसे सोल्व करें? तो जब कभी भी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको दिया हुआ है, ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई होगी कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/6 होगा। तो प्रिंसिपल सबसे सही तरीका, ताकि चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़े, क्या 36 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। मूलधन जो अपने पास होगा वो अपने पास 36 होगा। तो पहले साल का ब्याज आप लोग बताइए फर्स्ट ईयर का, तो 1/6 कर दोगे तो 6। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो 1/6 कर दोगे तो 6 और इसका 1/6 करते हो तो 1। तो मुझे बताइए 6 और दूसरे साल का कितना है? 7। हमें दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 63, तो सेकंड ईयर का अगर दिया हुआ है 63, वैल्यू अपने पास है 7 की, और गुना कर दोगे अगर 6 से, तो अपने पास यहाँ से क्या 7 से अपने पास किसका धनराशि पूछी है, पहले साल का नहीं, धनराशि पूछा, तो गुना किससे कर दोगे 36 से। तो 6 से अपने पास कितना बार कट गया? 9 बार। 9 गुना 6 अपने पास 54, 18 और 5 अपने पास 23, 234, ये अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ 9 गुना 3 27 भाई, 9 गुना 3 कितना होता है? 9 गुना 3 27 और 5 कितना हुआ? 32 अपने पास 324, 324। बी अपने पास आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात आगे वाले क्वेश्चन में मैं टाइप में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोग याद भी कर सकते हो। अगर अपने पास एक बार आपको पता लग गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, यदि अपने पास सीआई का रेशियो, फर्स्ट ईयर का सीआई, ठीक है ना, अगर आपको पता लग गया कि फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो अगर अपने पास 5:6 या 6:7 कुछ भी है, तो याद रखना सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी फिर रेशियो सेम ही रहना है।
सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो रेशियो अपने पास रहना है वो अपने पास सेम ही रहना है। एक बार अगर दो किसी भी साल का रेशियो आपको पता लग गया तो अपने पास सेम ही रहेगा। फिफ्थ और सिक्स्थ का भी यही रहेगा, थर्ड और फोर्थ का भी यही रहेगा। थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो भी याद रखिए यही रहेगा 5:6। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के सीआई का रेशियो भी यही रहेगा। अगर आपको एक बार आप लोगों को 2 साल का रेशियो पता लग गया तो वो रेशियो सेम फिर हमेशा के लिए वही अपने पास रहना है। ये चीज़ याद रखिए आप लोग सभी लोग। छोटा सा पॉइंट है, क्यों होता है ऐसे आगे की क्लास में समझा दूंगा, लेकिन आज के लिए तो आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो, इसको रट सकते हो। सभी लोग याद रखिए, इस एक पॉइंट को सभी बच्चे याद करेंगे भाई। सीपीओ 2017 में एक आया हुआ क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज अपने पास ये है। दूसरे साल और तीसरे साल का, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का मिलने वाला जो ब्याज अपने पास है 3,300। सेकेंड ईयर 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई। यहां से अपने पास जो है वो 3,300 और अपने पास ये कितना है तो 3,000, अपने पास 3,630। तो बताओ रेशियो जो अपने पास आ गया, 0 से 0 कट गया। ये अपने पास 11 से क्या कट रहा है? क्या बिल्कुल सर कट रहा है। 11 से 3 बार और 0 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है तो 11 से 3 बार और 3 बार। ये अपने पास 3 से कट रहा है, तो क्या 10:11 आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 10:11 आ गया है। इस रेशियो के बाद आप लोग याद रखना, आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो आपसे रेट पूछी जा सकती है, बताइए रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक बढ़ा कितना, यहां से यहां तक बढ़ गया कितना? 1 बढ़ गया, 1/10 × 100। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेट आ गई है सर 10%। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को अगली एक क्लास में मैं आपसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास इस फाइल में आ गया है तो उसको आप लोग समझिए। आगे वाले क्वेश्चंस में अपने पास फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन नेक्स्ट फाइल का एक क्वेश्चन है उसमें और हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और अच्छे से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात याद कर लीजिए, और वो ये है कि अगर एक बार आपको रेशियो 10:11 पता लग गया तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो भी यही रहना है। फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई, इसका जो रेशियो अपने पास रहना है वो भी अपने पास 10:11 ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो अगर आप लोग ये बात करते हो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की तो रेशियो यही रहेगा। फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई का रेशियो 10:11 ही रहेगा रेशियो में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इसने तो हमें रियल में अगर निकालना हो तो 3,300 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की है, और गुना कर दोगे 10 से तो अपने पास पहले साल का क्या 3,000 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। और पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर होता है। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज तो बराबर होता है। तो यहाँ से रेट भी पूछी जा सकती है जो ये रही। यहाँ से पहले साल का सीआई भी पूछा जा सकता है जो कि ये रहा। आपसे 10 साल का एसआई भी पूछा जा सकता है। 1 साल का एसआई या सीआई दोनों बराबर ही होते हैं, 3,000 है तो 10 साल का साधारण ब्याज का 30,000 होगा क्या? तो रेट भी पूछ सकता है, पहले साल का सीआई भी पूछ सकता है, पहले साल का एसआई भी पूछ सकता है, 10 साल का एसआई भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है। मूलधन कितना होगा? तो मूलधन होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 3,000 है, 100 इंटू एसआई अपॉन टाइम 1 साल का, और कौन सी रेट से? 10% की रेट से। ये लीजिए 30,000 रुपये मूलधन अपने पास आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 लगातार साल का सीआई देकर हमसे मूलधन पूछा जा सकता है, हमसे रेट पूछी जा सकती है, हम लोगों से यहाँ पर टाइम भी
टाइम तो पहले से ही है 1 2 3 साल, तो रेट पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, पहले साल का ब्याज पूछ सकता है, आगे किसी साल का ब्याज पूछ सकता है। तो रेशियो पता लग गया 10:11, तो आगे भी अपने पास यही रहेगा 10:11, तीसरे और चौथे साल का भी 10:11 ही रहना है। हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या पूछा, 2.5 वर्ष का ब्याज पर कितनी राशि चक्रवर्ती किया जाएगा, तो 2.5 साल में मूलधन कितना होगा, 30,000। अब 2.5 साल का ब्याज अलग से क्यों निकालना कि 2.5 साल की रेट 10% की रेट, ऐसे क्यों, हमारे पास तो सब कुछ है। पहले साल का कितना है, 3,000, तो मूलधन में पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 3,300, और तीसरा साल पूरा नहीं लेना, तीसरा साल तो हमें 1,815 रुपये लेना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 साल में पूछा है। तो 5 1 11, 3 3 6 7 और 1 8 है, 38,115। ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन, बाकी सब कुछ तो बहुत बढ़िया समझ में आता है, ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में तो आ गया लेकिन थोड़ा सा कम आया है। तो आगे आप लोग समझ जाओगे, चिंता मत करना, बाद की अगली कोई क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। आगे वाले क्वेश्चंस अब आप लोग खुद कीजिए कि ये क्वेश्चंस आप लोग कैसे कर पाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। सीआई और एसआई का अंतर अपने पास 40 रुपए है, 2 साल है, तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चंस की, वो सोचनी है। क्वेश्चन आप लोग सोल्व तो कर ही लोगे, लेकिन अगले जो मैं 5-6 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, उसमें आप लोगों को सोचनी है कि यार हमारी बेस्ट अप्रोच जो है ना, वो इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/7, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर 1/9 अपने पास होता है, ये लीजिए। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, जैसे 2 साल होता है तो मैं क्या कहता हूं कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लो, 3 साल होता है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब कर लो। अगले 5-6 क्वेश्चन में हमें यही सीखना है कि अप्रोच कौन सी ठीक रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से हम लोग अगर अलग अलग रेट आ जाए, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाए थे, तो 7 और 9 का इंटू करके प्रिंसिपल को 9 7 63 मान लो। सबसे बढ़िया कैलकुलेशन 63 से सबसे ठीक आएगी, बाकी तो जो मर्जी है वैसे आप लोग कर सकते हो। इसका 1/7 अगर करोगे, 1/7 तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 9। इसमें x मान के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 100 मान के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि आप लोग यहां पर इन दोनों का, 9 का और 7 का मल्टीप्लाई कर लो। दूसरे साल अगर मैं यहां पर 1/9 करता हूं, इसका 1/9 करता हूं 7, इसका 1/9 करता हूं तो 1। याद रखना ये जो टोटल अपने पास है ये तो सीआई है। सीआई अपने पास कितना है, 17 रुपए। ये जो है ये तो अपने पास सीआई है, और ये जो अपने पास है ऊपर वाला, ये अपने पास एसआई है। ये ऊपर वाला जो होता है वो एसआई 16 रुपए है पूरा, जो क्योंकि जो मूलधन पर लगता है 9 और 7 16 रुपए तो एसआई है, और ये नीचे वाला अपने पास सीआई है। तो मुझे बताइए टोटल अपने पास अंतर क्या, 1 रुपए का है क्या, उसने अंतर का है 40, 40 वैल्यू अपने पास 1 की, और प्रिंसिपल गुना किससे कर दोगे, 63 से। तो 0 4 गुना 3 12, 24 और 1 25, 2520, ये अपने पास आंसर आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि क्या अप्रोच हो सकती है, या आपको खुद को सोचने की बढ़िया अप्रोच कौन सी रहेगी। सीधे सीधे लैंग्वेज में नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिए ताकि चीजें आप लोग सोचने की शुरुआत खुद कर सको। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए है आसान क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 साल 73 दिन का। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन से अप्रोच से करोगे, देखकर ही मुझे बताइए बेस्ट अप्रोच, सही अप्रोच कौन सी होगी। 18,000 रुपए पर 16 से 2/3% की दर से 1 साल 73 दिन का। तो अपने पास ये है 18,000 रुपए, रेट 1/6 हो गया, और 1 and 1/5 ईयर अपने पास है। ये आपको पता होगा 1 and 1/5 ईयर क्यों है। 1 साल 73 दिन, 73 दिन को अगर बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 365 से। तो बताओ क्या फ्रैक्शन वाला तरीका मैं लगा दूं क्या। पहले 1 साल के लिए तो फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6, और फिर 1/5 के लिए फ्रैक्शन कितना होगा, 1/30। तो बताओ 6 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7,
30 से कितना हो जाएगा, 31 अपने पास हो जाएगा। तो ये 1800 रुपये है और ये अपने पास 217 रुपये अगर है तो मुझे बताइए प्रिंसिपल अपने पास ये रहा, अमाउंट अपने पास ये रहा, तो ब्याज क्या अपने पास 37 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 37 सर है। तो 18,000 बट्टे अपने पास 180 गुना कर दो आप लोग 37 से, तो 180 से ये कट गया 100 बार और आंसर क्या 3700। डी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, जो भी आपके दिमाग में अप्रोच आती है उससे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे ये फ्रैक्शन वाली रेट भी अगर कभी आ जाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सीआई और एसआई के क्वेश्चन में मान लो अपने पास आ गया कि 3 साल का, तो एक तो वो अपने पास वो तरीका था, पहले भी मैं पढ़ा कर आया हूँ, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। या आप लोग इसका क्यूब करके यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन अगर 1/6 है तो 3 साल अगर है तो बढ़िया अप्रोच रहेगी कि प्रिंसिपल आप लोग 216 मान लीजिए, ये लीजिए P जो है वो 216 आप लोग मान लो, तो पहले साल का अपने पास कितना रहेगा, तो फर्स्ट ईयर का अपने पास 1/6 करोगे तो 36, दूसरे साल भी 36 और 6, तीसरे साल 36 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करते हो तो 6, इसका 1/6 करते हो तो अपने पास 6 और इसका 1/6 करते हो तो 1। तो क्या अंतर तो यही रहेगा क्या सीआई और एसआई का? टोटल इन सभी को मिला दूं तो सीआई है और ऊपर वाला अपने पास एसआई है, तो क्या अंतर तो क्या नीचे वाला ही अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये नीचे वाला अपने पास अंतर आ गया है, 5 पॉइंट अपने पास 70। टोटल के नीचे टोटल लिख दो आप लोग 19 और पी के लिए गुना किससे कर दोगे, 216 से आप लोग गुना कर दोगे। ये लो 19 से कट गया अपने पास पॉइंट 3 बार और आंसर कितना आ गया 648, लेकिन एक पॉइंट लगेगा तो 64.8 रुपीज़। क्या आपको ये अप्रोच लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ अपने यही सोचना है लास्ट के 5-7 क्वेश्चन में। ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या भाई? हाँ और ना आप लोग बताते जाओ, सभी लोग क्वेश्चंस आप लोग करते जाओ। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें हमारे पास दिया हुआ है थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का अंतर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में हमें थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का सीआई का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है, बताओ ठीक है क्या? तो सबसे बढ़िया अप्रोच 3 साल अगर है तो इसका फ्रैक्शन 1/6 अपने पास है, तो बढ़िया तरीका ये रहेगा कि प्रिंसिपल भाई आप लोग क्या करो, इसका 216 मान लो। तो पहले साल का ब्याज अगर, क्योंकि रेट 1/6 है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर आप लोग निकालोगे तो 1/6 अगर करते हो तो ये 36, सेकेंड ईयर अगर आप लोग निकालते हो तो ये अपने पास 36 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करते हो तो 6। और मुझे उम्मीद है कि ट्री मेथड में आपने बार बार किया होगा 36 और प्रत्येक का इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, 3 बार, तो इसका अपने पास कितना होगा 6, ये भी कितना होगा 6 और ये कितना होगा 1। तो अब की बार सीआई और एसआई का अंतर नहीं दिया हुआ, अब की बार दूसरा साल, तो दूसरे साल 42 है और तीसरे साल कितना है, तो आप कहोगे तीसरे साल सर 49 है। इन दोनों का दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का अंतर दिया हुआ है कितना, अपने पास 420 रुपये। तो 420 के नीचे आप लोग 420 के नीचे आप लोग दोनों का अंतर लिखोगे और गुना कर दोगे 216 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 7 से कट गया अपने पास 6 बार और ये 1296 और अपने पास 0, ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करने पड़ेंगे, खुद को आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या अप्रोच लगाऊं। अब बताइए फिर से आ गया है 3 साल का सीआई और एसआई का, टाइम 3 ईयर, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, सीधे क्वेश्चंस लिखे हुए ताकि आप लोग खुद सोचो कि भाई मैं क्या अप्रोच लगाऊं। तो 15% की दर है और 3 साल का फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन क्या बढ़िया अप्रोच ये नहीं रहेगी क्या कि इसका फ्रैक्शन 3/20, तो मैं प्रिंसिपल नीचे वाली संख्या का क्यूब मानकर प्रिंसिपल जो है वो 8000 मान लेता हूं। तो अगर इसका 3/20 अगर आप लोग करते हो तो पहले साल अपने पास होगा 0 से 0 और 3 से कट जाएगा तो 1200 पहले साल का ब्याज।
दूसरे साल का ब्याज 1200 तो होगा ही होगा, इसका 3/20 अगर करोगे तो क्या 180 रुपये आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 3/20, 0 से 0, 2 से 60 बार, ये लो। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 1200 तो होगा ही होगा। सर 1200 कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को रेट निकालनी इतने दिन से अगर रेगुलर बच्चे हो तो क्या आपको ये करना नहीं आता है क्या कि इतना ही निकाल दो, 2 से 400, 400 गुना 3, 1200। हर बार 3/20 कर रहा हूँ। इसका 3/20 करोगे तो 180, इसका 3/20 करोगे तो 180, और इसका 3/20 अगर आप लोग करते हो तो क्या 27 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब बताओ, अब की बार दूसरे साल के सीआई और तीसरे साल के सीआई का अंतर है या सीआई और एसआई का अंतर है? तो आप कहोगे सर सीआई और एसआई का अंतर है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये पूरा तो अपने पास सीआई है और ऊपर वाला ये अपने पास है एसआई, तो अंतर जो दोनों के बीच में बचा वो तो क्या यही है क्या? 567, 18, 18, 18, 54, 540 और 567। इसने अंतर 1701 है, अपना अंतर 567 है, और प्रिंसिपल के लिए गुना कर दो 8000 से। ये अपने पास यहाँ पर 3 से काट दोगे तो 24,000। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, और कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी में जरूर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखिए। ये थी हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। ये पूरा अगर मटेरियल आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये मटेरियल अपडेट कर रहा हूँ। और सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड करके ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है। ये सारे के सारे वीडियोस आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर रेलवे वाले बच्चों के लिए और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए कुछ चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करवा दिए हैं ऐप पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।